पत्रकार हैं। नीलू जी, आपका स्वागत और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, आप मुझे बताइए कि एग्जिट पोल को लेकर आपका क्या अपना मंतव्य है, और दूसरा, जिस तरह का एग्जिट पोल के आंकड़े प्रदर्शित किए गए हैं, क्या वो सच के नज़दीक हैं? और तीसरा, अगर ये एग्जिट पोल के आंकड़े सही हैं तब तो मोदी की ज़बरदस्त लहर है, बीजेपी की ज़बरदस्त सुनामी है, वो 400 के करीब पहुंच रहे हैं एग्जिट पोल के मुताबिक। देखिए, मुझे जो लग रहा है कि जो एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं वो लगभग सच के करीब हैं। अलग अलग एग्जिट पोल के अलग आंकड़े हैं, कौन ज्यादा सटीक बैठता है ये कहना मुश्किल है, लेकिन वो सच के करीब हैं। जो सुनामी की बात है वो सिर्फ सुनामी उस ढंग से नहीं है। आप देखिए, मोदी की मेहनत देखिए, सरकार की स्ट्रेटजी देखिए, जो जनसंपर्क अभियान इन्होंने चलाया था, और अभी से नहीं, नवंबर में जब विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही थी तो एक एक गांव में जाके लाभार्थियों को चुनना, जिसको नहीं मिला है उस तक जाना और वहां तक पहुंचना, वो एक बहुत लंबे समय से इनकी तैयारी चल रही थी। और विपक्ष को आप देखेंगे तो वो जो जनसंपर्क वाली बात है वो कहीं पिछले 5 साल में नहीं दिखी। तो उसका परिणाम ये दिख रहा है कि जो मैंडेट आ रहा है वो पहले से कहीं बहुत ज्यादा मैंडेट आ रहा है और वो दिखा रहा है। मैं तो केरल से घूम के आया, मैं तमिलनाडु गया, केरल में भी आप देखें, जब मैं आके कह रहा था कि 2-3 सीटें आ सकती हैं बीजेपी को इस बार वहां पे, क्योंकि सीपीएम के खिलाफ बहुत गुस्सा है, और उस गुस्से का परिणाम यह है कि बीजेपी को मिल सकता है। लोग मुझे भरोसा नहीं कर रहे थे, और अब एग्जिट पोल में भी कहा जा रहा है कि 2-3 सीटें वहां से आ सकती हैं। आएंगी नहीं आएंगी मैं नहीं कह सकता, बड़ा ही घोर आश्चर्य का विषय है ये। जो बेस बढ़ रहा है, लेकिन जो बेस बढ़ रहा है बीजेपी का दक्षिण में भी, जिस ढंग से तमिलनाडु में अगर इनका वोट परसेंटेज बढ़ रहा है, अगर तेलंगाना आप देखिए, तेलंगाना में 5 साल पहले जब जेपी नड्डा अध्यक्ष होते हुए म्युनिसिपैलिटी के चुनाव में वहां सड़क पे उतरे थे तो लोग मजाक बना रहे थे कि बीजेपी कौन सी पार्टी होगी, एक म्युनिसिपैलिटी के चुनाव में जा रही, नगर निगम के चुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष उतर रहा है। मुझे हैरानी तो तेलंगाना में बीआरएस की पहली देखकर हुई एग्जिट पोल की है। 0 सीटें 0 से 1 दिखा रहे हैं बीआरएस को। बिल्कुल कमाल है, मतलब ये तो बिल्कुल, मतलब मैं वही कह रहा हूं कि वो जो मेहनत है बीजेपी की, तो सिर्फ स्टूडियो में डिबेट करने से या बयानबाजी करने से या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से चुनाव नहीं जीते जाते हैं। चुनाव जीतने के लिए जनता के बीच, जनता से संपर्क और अपने मुद्दों को लेके, आप ये बताइए कि अगर 1 लाख रुपए प्रति मंथ देने की बात कर रहे हैं, रोजगार देने की बात कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या उसे लेकर हर लोगों तक पहुंचे? क्या हर लोग घर घर जाकर उसको प्रचार किया? क्या ये राम रोटी राशन और राष्ट्रवाद का चुनाव और इसकी लहर थी जिसके कारण बीजेपी को ऐसा मैसिव मैंडेट एक्सपेक्टेड है एज पर एग्जिट पोल? नहीं, वो सबसे अलग। देखिए, नहीं, मुझे जो लगता है कि ये चुनाव पूरी की पूरी तरह से डिलीवरी पर निर्भर है, कि पहली बार जो कुछ भी कहा जा रहा था वो डिलीवर हो रहा था, लोगों को मिल रहा था, और उन लोगों को मिल रहा था जिनको आज तक आजादी के बाद नहीं मिला था। और उस भरोसे का, डिलीवरी ने जो भरोसा दिया है कि जो उस भरोसे का ये चुनाव था। और उसमें आपने देखा है कि मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, जाति वाली बात और कास्ट सेंसस वाली बात तो वहां भी थी, वहां भी नहीं चली, तो वो यहां चल जाएगी लोकसभा चुनाव में, जब सामने नरेंद्र मोदी जैसा बड़ा लोकप्रिय नेता हो। ये मतलब सोचना चाहिए था कि हम क्या कर रहे हैं। और इस राउंड का अंतिम सवाल आपसे ये है कि जो कुछ भी डेटा उत्तर प्रदेश को लेकर आए हैं, उसको लेकर पूरे देश भर में बड़ी जबरदस्त चर्चा चल रही है। अपोजिशन ये मानने को तैयार ही नहीं है। अपोजिशन का ये मत है कि हम यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी पोजीशन पे हैं, हमको एग्जिट पोल पे कम दिया गया है। उत्तर प्रदेश के डेटा से आप संतुष्ट हैं या मानते हैं कि इसमें कुछ परिवर्तन आएगा? देखिए, डेटा से मैं संतुष्ट होने की बात नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 74 सीटें दी हैं, जो सबसे अधिक, जो मुझे ध्यान जहां तक है एक्सिस माई इंडिया ने, तो भाई 73 सीटें तो आ चुकी हैं 14 में। तो जो अचीव किया जा चुका है पहले से, जो भाजपा जहां तक पहुंच चुकी है, वो दोबारा वहां नहीं पहुंचेगी, इसे कैसे नकार सकते हैं? वो जो उस वक्त के समीकरण थे 2014 के, वो समीकरण अब कैसे बदल गए? 2019 में जब बसपा और सपा मिल करके जो एक बहुत मजबूत संगठन बनता था, इतना मजबूत कि भाजपा के 30-35 सीटें पर सिमटने की आशंका आ गई थी, जब वो 62 और 64 पहुंच सकते हैं, तो अभी तो रालोद भी इनके साथ है, बाकी लोग भी इनके साथ जुड़ गए हैं।
और वो समीकरण जो है जो जमीनी बूथ स्तर पे वो कहीं से टूटता हुआ मुझे अगर नहीं थैंक दिख यू रहा नीलू जी, है हमारे साथ तो बने जो रहिएगा। अचीव एक बार कर दूसरे चुके चरण हैं में वो आपके दोबारा हम अचीव नहीं करेंगे सर।